हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2। 8.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है हमारा साइन 60 डिग्री, ठीक, कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 50 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इन सब की वैल्यू को पुट कर, ठीक है। मैंने रील के अंदर जो टेबल है जिसके अंदर कॉस 30, कॉस साइन 30, 60, इन सब की जो वैल्यू है, वैल्यू की जो टेबल है वो मैंने ऑलरेडी रील के अंदर डाल रखी है। आप उस रील से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही √30 की वैल्यू होती है, 3/2, ठीक। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू हमें पता होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू की भी क्या होती है 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो उसमें आंसर कैसे निकालेंगे? √3 से हो गया तो ये आ गया अपना 3/4 प्लस ये हो गया हमारा 1/2। यहाँ पे वैल्यू जो आई हमारी आई, ये आ गई 3+4 = 4/4, दैट इज 1। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। हमने इसके अंदर सिर्फ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू को पुट कर दिया। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या है? वो है इसकी वैल्यू। अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो वो हमें सही से पुट करनी है, तो कॉस डिग्री की वैल्यू तो वो भी हमें सही से पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 2 है, ठीक है, तो वो क्या है? कॉस, क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री वैल्यू बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30, राइट। हमें कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर इसकी सिंपल सी इसके अंदर जो वैल्यू है कॉस 45 डिग्री की और इन सब की वैल्यू को पुट कर देना। कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी 1/√2, राइट। और सेक 30 की होती है 2/√3, राइट। इसी तरह से हम कॉसेक की डाल देंगे। कॉसेक 30 होता है 2, राइट। तो अब इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जब हम 1/√2 का 1/√2 ही आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा √3 का √3 रहेगा। ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेके ये आ जाएगा हमारा प्लस √3, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको सिंपल से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक।
इंटू में ये रूट के ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 2 √3 हमारा रूट में। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अब हम सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये √3 से √3 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ गया हमारा √3/2 √2 प्लस 2√6। 2√6 माइनस 2√6 √2, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√6 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 2√6 माइनस 2√, ये हमारा आ जाएगा √3 इंटू बाई 2√6 माइनस 2√, नीचे आ जाएगा 24 माइनस, राइट, 24 माइनस 8 आ गया, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन आ जाएगा, √3 इंटू में √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 हो गया हमारा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ तक आ गया। यहाँ से मैं फिर से यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 3 इंटू में √6 माइनस 2 अपॉन में 8, √6 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा √18 माइनस 2 नहीं रहा, 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया। ठीक, ये आ गया हमारा 2√6 माइनस और √6 डिवाइडेड बाय, ये हमारा बाहर आ जाएगा 3, अंदर बच जाएगा हमारा 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ये रखा है क्वेश्चन 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट करके मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 32, राइट। नीचे लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, हमें बताना है कि वो क्या है, साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 30 है, साइन 30 है, हमें राइट ऑप्शन बताना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, राइट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसकी जगह आप क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे 1/√। ठीक है, यहाँ पर 2 भी है, राइट। और हमें पता ही है जब 1/√3 है तो नीचे भी आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
3, ठीक है, इंटू में ऊपर ले आएंगे, फिर ये बाद में करते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं। फिर क्या आ गया 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हो गया हमारा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ठीक। तो मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले, एलसीएम लेके ये इसका एलसीएम लेके क्या जाएगा 3 + 1/3, 3 ऊपर चला गया, 3 + 1 आ गया, ठीक है। तो आ गया हमारा 6, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 ये हमारा आंसर आ गया 3/, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया √3, तो ये कट गया, ये आ गया 3/2, ठीक है। ये आ गया हमारा 3/, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, से 3 को 3 से किया तो आया 3, नीचे आ गया, फिर 3 को 3 से क्या आया 3, और इनको में 2, राइट। ये आ गया हमारा 3 3, ठीक है, और बाय 6, 3 1 3, 3 2 6, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें देखना है हमारे को जो गिवन है, हमारे को गिवन है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री। अब √3/2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, हमारा √3/2, तो हमारा जो आंसर होगा सही, सही ऑप्शन होगा हमारा ये वाला, जिस क्या है sin 60। चलिए, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आगे, इसी तरह से आप वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर को मैच करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ tan A, if tan A plus D, if tan A plus D is equal to √3, right, and tan A minus equal to 1 पॉइंट, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है वेयर 0 डिग्री 28. less than A plus B is greater than or equal to 90, ठीक। और दूसरा है वेयर A is greater than B and A is greater than B, find A is greater than B। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है A एंड B, A और B की वैल्यू में फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ठीक है, हमें गिवन है। ठीक है, तो √3 कब होता है? 10 10a प्लस b √3 होता है 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री का होता है, यानी tan 60 डिग्री है, tan की वैल्यू है 60 डिग्री, राइट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा 10। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60, यानी a प्लस, राइट। क्लियर? अब क्या दे रखा है हमें? दूसरा में दे रखा था tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। √3 होता है हमारा tan 20 डिग्री पे हमारा √10, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30, बी से बी, a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू आ गई बस 45 डिग्री। ठीक है, अब जब एक की वैल्यू आ गई, दूसरे की गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे की निकाल लेंगे। ये हमारी 45 डिग्री है। ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बी इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 45 माइनस 30 की वैल्यू आ गई 50, हमारी बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपके इस क्वेश्चन करने में, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आई है, तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। चलिए।